वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। वीडियो में जो है हमारी एकदम हार्ट टू हार्ट बात होने वाली है। मेरे पास आज 4-5 अलग अलग एजेंडाज है जिसके ऊपर मुझे बात करनी है आपसे, और वो इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है ऐसी है जो हमें डिस्कस करने के बाद ही उनके सॉल्यूशंस पे हम लोग आ पाएंगे। पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे कमेंट्स है जिसको मैं रिप्लाई नहीं कर चुका हूँ, और आज से मैंने एक टारगेट पकड़ा है कि भाई मुझे क्या करना है, एवरी वीक या मंथ में मैं क्या करूँगा, अराउंड 3 से 5 वीडियोज़ पकड़ूंगा जिसके ऊपर सारे कमेंट्स को मैं रिप्लाई करता जाऊँगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मेरा इसमें कोई अभी फिलहाल टीम नहीं है और ना ही मैं अभी फिलहाल कोई टीम ढूंढ रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। जो भी कमेंट्स मिस हो चुके हैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। पहला एजेंडा हमारा ये है N8N। आपने N8N स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों ने रेप्लिट के वीडियो पे रिप्लाई किया कि भाई अभी आपने N8N सिखाया, अब हम लोग क्या N8N को बंद करके रेप्लिट चालू करें क्या? नहीं, आपको चालू करने की जरूरत नहीं है। N8N जो है वो आगे बढ़ते रहने वाला है। जितने आगे सॉफ्टवेयर बढ़ेंगे उतना N8N भी आगे बढ़ता रहने वाला है। ठीक है, आपको N8N से अभी फिलहाल शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ट्रैक रखो, मार्केट में क्या चल रहा है, लेकिन ट्रैक के पीछे आप प्रोक्रेस्टिनेशन में मत जाओ कि भाई हाँ ओवरवेल्म मत हो जाओ मेरी तरह, जो मैं हर बार होता था कि हाँ ये नया आया चलो ट्राई करना है, चलो ट्राई करना है, चलो ट्राई करना है। नहीं, यू हैव टू वेट समवेयर, यू हैव टू सी कि आपके लिए सूटेबल कौन सा है। मैं बहुत सारे LLMs को ट्राई करता था, क्लॉड, ग्रॉक, GPT, उसके बाद डीप सीक, जेनस्पार्क, मानुस, हर जगह पे मैंने ना अपना हाथ डाला और ट्राई करके देखी चीज़ें, और उसमें से मेरे लिए जो बेस्ट चली ना, उसमें से मैंने एक ही सिलेक्ट किया कि भाई हाँ चलो ये यूनिवर्सल है, मेरे लिए चल रहा है। आगे आने वाले 10 LLMs है जो मेरे को और अटेम्प्ट करेंगे, मेरे को अटेम्प्ट होना ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मेंटालिटी पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो आपका बहुत बड़ा इसमें लॉस हो सकता है। ठीक है, मैं आपको फियर नहीं दे रहा हूँ, बट इसमें ओवरवेलमिंग सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे आप आपके पैसे डालोगे, आप चीज़ों को ट्राई करोगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और जो रियल चीज़ है ना उसे हम लोग साइड में छोड़ देंगे, हमें उस पर नहीं जाना है। बहुत सारे एजेंट्स मैंने अभी बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसमें से कुछ एडवांस एजेंट्स है, कुछ बेसिक एजेंट्स है, कुछ लोगों के लिए कुछ फेलियर गए, कुछ लोगों के लिए कुछ पास हो गए। कमेंट्स से मुझे समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, चीज़ें हो रही है और चीज़ों को डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो N8N का अगर बात करें तो आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, आपने अगर सब्सक्राइब करके रखा है ना, तो मैं आपको बता दूं आपका यहाँ पे जो है बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। फायदा क्या है उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं जाता हूँ यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स पे। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स पे जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे N8N मैंने डाला हुआ है सर्च टर्म। ये लास्ट 1 साल से सर्च रिजल्ट से देखो ये ग्रोइंग स्टेज पे है। अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये जो स्टेट्स है इनमें ये सारे जो रिजल्ट्स है ना ये ग्रोइंग है। दूसरी चीज़ रिलेटेड क्वेरीज, AI एजेंट्स, N8N AI एजेंट्स, N8N MCP एजेंट्स, होस्टिंगर N8N, ये सारे ग्रोइंग टैग्स है। और ये टैग्स पे हमें ट्रैक रखना ज़रूरी क्यों है पता है? क्योंकि यही टैग्स हमें बताएंगे कि भाई इसमें हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको पकड़ता हूँ। N8N कंपेयर करते हैं इसको ChatGPT के साथ डायरेक्टली। ChatGPT का इन्फ्लुएंस कहाँ पे है? यही चीज़ N8N के साथ होने वाली है, यही चीज़ आपके AI एजेंट्स के साथ होने वाली है, यही चीज़ आपको हर जगह पे जो है ना वो दिखने वाली है। तो आपको ये चीज़ इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप राइट जगह पे हो, राइट इंसान को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। मैं आपको ये गर्व से आज बोल सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज मुझे पता है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी लोग अपनी अपनी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं वो मुझे लिंक्डइन पे टैग कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, मैं उनके रिपोस्ट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि लोग इससे ना फ़ायदा कर रहे हैं, मुझे पता है कि लोग इससे फायदा करने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें ना फिगर आउट करना पड़ेगा, एक वे पकड़ना पड़ेगा, एक रोड मैप पकड़ना पड़ेगा कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। बिकॉज मैं भी अभी क्या है पता है, रिसेंटली मैं भी थोड़ा सा भटक गया था, ओवरवेल्म हो रहा था चीज़ों से। नैनो बनाना आया, उसके ऊपर मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैं भी एजेंडा से भटक रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला क्रिएटर हूँ जो भटक रहा हूँ, हज़ारों क्रिएटर्स मेरी तरह जो भटक रहे। दूसरी चीज़ आते कॉपी पे। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, भाई रोबो नगेट से कॉपी किया हुआ है, भाई इससे कॉपी किया हुआ है, उससे कॉपी किया हुआ है। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। ठीक है, आज के ज़माने में भाई इन्वेंटर कोई नहीं है, कोई भी खुद के इन्वेंशंस नहीं करता है। अगर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ना परप्लेक्सिटी कह रहा है। अगर हम लोग बॉलीवुड, साउथ फिल्म्स और बाकी की सारी हिस्ट्री देखें वर्ल्ड वाइड, तो देखो अभी फिलहाल मैप क्या बताता है, पूरा जो टेबल है वो क्या बताता है, बॉलीवुड जो है वो साउथ इंडियन हॉलीवुड ग्लोबल से कॉपी करती है अपनी चीज़ें। जैसे गजनी मेमेंटो से निकला। ठीक है, ये बहुत सारे अलग अलग रिसर्चेज है जो ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं। हॉलीवुड एशियन फिल्म से, कोरियन जापानीज फिल्म से और यूरोपियन फिल्म से कॉपी करता है अपने कॉन्सेप्ट सारे। इंडियन टीवी अमेरिकन ब्रिटिश ग्लोबल से कॉपी करता है। म्यूजिक ग्लोबल, इंटरनेशनल, क्रॉस लैंग्वेजेस। उसके बाद आप देख सकते हो ये पूरा जो है ना A to Z चीज़ जो है खुद की किसी ने इन्वेंट नहीं की है, किसी ने इन्वेंट किया, वो आगे बढ़ रहा है लेकिन वो अपने तरीके से दिखा रहे हैं। राइट, बॉलीवुड अगर साउथ को कॉपी कर रहा है तो अपने तरीके से दिखा रहा है। हालांकि मुझे
पर्सनली अगर आप पूछो तो साउथ वाली ज़्यादा मुझे बेटर लगती है मूवीज़, बट अगर लॉजिकली देखे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से उठा के आपको दे रहा है। अब जो बड़े क्रिएटर्स है, एकदम बड़े क्रिएटर्स, ठीक है, हो सकता है कि उनके खुद के इन्वेंशंस हो सकता है कि उनके खुद के इन्वेंशंस ना भी हो। अगर आपने मेरे पेज पे देखा तो 50% कंटेंट ऐसा है जो और किसी ने नहीं दिखाया, ना इंग्लिश पेज पे दिखाया है ना हिंदी पेज पे दिखाया है, ठीक है। तो अगर मैं उसमें से आपको वो कंटेंट दे रहा हूँ जहाँ पे है थोड़ा सा कॉपीड चीज़ें, ठीक है, कोई मुझे देखो, मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं मेरी तरीके से दिखा रहा हूँ। इंग्लिश वाला जो कंटेंट है वो मैं हिंदी में बेटर वे में सिखा रहा हूँ, वो मैं और अंडरस्टैंडेबल वे में कर रहा हूँ। मेरे प्रॉम्प्ट्स अलग है, मेरे रिजल्ट्स अलग है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो रियलिटी है ब्रो, बात समझो, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, मेरे को आपको कोई फेक होप नहीं देना है, ना ही मैं आपके साथ यहाँ पे फेक रहना चाहता हूँ। रिसेंटली कुछ वीडियोस पे कमेंट्स आए कि इससे कॉपी किया है, उससे कॉपी किया है। हाँ भाई किया है तो क्या, मैंने मेरे तरीके से आपको दिखाया है वो चीज़। प्रॉम्प्ट पढ़ो, जाके आप खुद देखो, वेरीफाई करो कि वर्क फ्लो में कितने डिफरेंसेस है, प्रॉम्प्ट्स में कितने डिफरेंसेस है। ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जिनके ऊपर ना डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है, ठीक है। मैं क्योंकि क्या है पता है क्या, मैं मेरे एम से भटकना नहीं चाहता हूँ। मेरा एम यहाँ पे है बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट N8N के AI एजेंट्स, या फिर बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट AI एजेंट्स। ओवरऑल जो AI एजेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो मैं लोगों को सिखाऊं जितना मुझे आता है। मैं इसमें खुद को अभी तक एक्सपर्ट नहीं मानता हूं, ना ही मैं एक्सपर्ट मानूंगा, बिकॉज AI फील्ड ऐसा है जहां पे कोई भी अभी तक एक्सपर्ट नहीं है, और मुझे नहीं लगता आने वाले समय में भी इमीडिएटली बनेंगे। इससे अच्छा ये ना कि इन सारी चीज़ों के बारे में एक खुद की फेक इमेज ना तैयार करें कि भाई हम लोग एक्सपर्ट्स हैं। तो मैं भी यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपसे अपफ्रंट अनफिल्टर्ड बातें करना चाहता हूँ कि कहाँ पे हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब आते वीडियोस पे। एक तो पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बिगिनर, मिड लेवल, एडवांस लेवल सब एक साथ है ना मिक्स हो गया है, और वो बहुत ज़्यादा आगे चल के कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। प्लेलिस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, जो N8N मास्टर क्लास वाला प्लेलिस्ट है उसमें जो अभी तक मास्टर क्लास आया हुआ है उसमें ऑलमोस्ट N8N बहुत हद तक कवर्ड है, ठीक है। नए वीडियोज़ भी उसमें आएंगे, जो भी अपडेट्स हो रहे हैं वो वीडियोज़ उसमें आने वाले हैं। दूसरी चीज़, जो सुपर एजेंट्स वाला हमारा जो प्लेलिस्ट है वो हमारा एक ज़रूरी प्लेलिस्ट है, बिकॉज उसमें मैंने अलग अलग एजेंट्स, हायर क्लास एजेंट्स जो है वो कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें दिखाई हुई है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं जिन्हें मुझे रिप्लाई करना है, लेकिन रिप्लाई मैं अकेले में नहीं करूंगा, रिप्लाई मैं वीडियो पे करूंगा। अगर 8 प्रॉब्लम्स है लोगों को ना, तो उसमें से 5 प्रॉब्लम्स मेरे खुद के भी हो सकते हैं उसमें, कि जो मुझे नहीं समझ में आ रहे कि कैसे सॉल्व करने हैं। और इसमें कैसा पता है, हर एक आदमी का जब इनपुट आएगा ना, एक टीम की तरह अगर हम लोग काम करेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, अगले वाले इसमें और एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जहाँ पे मैं लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा। उन कमेंट्स को बिल्कुल भी मैं वीडियो पे रिप्लाई नहीं करूंगा जहाँ पे लोगों ने बोला भाई तेरा कंटेंट भारी है, या तेरा कंटेंट फालतू है, या हमको नहीं पसंद है, हमें बहुत पसंद है, वो वाले कमेंट्स नहीं। हम बात कर रहे हैं N8N एजेंट्स बनाते टाइम जो कमेंट्स है ज़रूरी, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है, स्टेटमेंट्स है कि क्या लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, बेचने में इशू आ रहा है, किसी ने कहा कि नहीं अगर आप बना रहे हो तो ये VO3 पे डायरेक्टली क्यों नहीं बना सकते, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे वीडियो के थ्रू हम लोग इसे करेंगे, ठीक है। ज़रूरी 8 क्वेश्चन आंसर्स का सेशन, 10 क्वेश्चन आंसर्स का सेशन आपको एक हायर लेवल पे नॉलेज देगा, और मुझे भी एक हायर लेवल पे नॉलेज देगा कि जिनके आंसर्स मेरे पास नहीं है, अनफिल्टर्ड मैं आपको बताऊंगा भाई मेरे पास नहीं है इसका जवाब, अगर किसी के पास है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में डाल दो, ठीक है। इसके थ्रू ही हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि एक नया प्लेलिस्ट आएगा जहाँ पे कमेंट्स को हम लोग रिप्लाई करेंगे। अभी मैं और एक चीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं ना कुछ बिल्ड्स लाइव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, उस बिल्ड्स में हम लोग कुछ तरीका ढूंढ निकालेंगे। जो लोग फ्री में करना चाहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा फ्री वाला तरीका ढूंढेंगे, जो लोग पेड करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा पेड में तरीका ढूंढेंगे। पेड और फ्री में किस बारे में बात कर रहा हूँ, API का यूजेज जो होता है उसके बारे में। थोड़ा सा लाइव भी रखेंगे अभी, जहाँ पे हम लोग लाइव बिल्ड करेंगे। जैसे अभी मेरा प्लान था इस संडे को मैं वो जो लास्ट वाला जो मैंने एजेंट बताया वो भी रोबोनगेट्स का ही था बाय द वे। तो बेसिकली लास्ट वाले एजेंट में प्रॉम्प्ट अलग था। प्रॉम्प्ट जो है ना उसमें कुछ बहुत ज़बरदस्त मसाला भरा हुआ है। नोशन पेज अगर आपने डाउनलोड किया रहेगा तो आपको दिख जाएगा प्रॉम्प्ट क्या है क्या नहीं है। उसमें जो मसाला भरा हुआ है ना भाई वो खतरनाक है। वही चीज़ आपके एजेंट को सिर्फ लोगों के लिए इंटीग्रेट करेगी। तो ये जो चीज़ है ना ये मुझे एक्चुअल में लाइव बिल्ड करनी है और फिर देखना है कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं, क्या लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रहा है और फिर हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखेंगे। तो दूसरी चीज़ जो मुझे आपसे बात करनी थी वो यही थी कि मैं लाइव लेने वाला हूँ। थर्ड थिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेलिंग। ये भाई हाइप टॉपिक है कि एजेंट्स को सेल कैसे करना है। और कई सारे लोगों को मतलब मुझे मेल्स आए हैं लिटरली, मैं आपको बताता हूँ, थ्रेटनिंग, धमकियाँ, गालियाँ कि तू है ना फेक है, तू ये सिखा नहीं रहा है एजेंट सेल कैसे करते हैं। भाई बात समझो, मैं सेलर नहीं हूँ।
आई कैन टीच यू गुड, ठीक है, मैं आपको बेस्ट एजेंट बनाना सिखा सकता हूँ। सेलिंग स्किल्स मैं भी सीख रहा हूँ और वो साथ में सीखनी पड़ेगी। बेचने कैसे, एजेंट्स के सच में काम आने वाले नहीं आने वाला है, मुझे पता है एजेंट्स काम आने वाले क्योंकि मेरे लिए आ रहे हैं, मुझे पता है क्लाइंट्स के लिए आने वाले हैं। मैं कोई फॉल्स कमिटमेंट लोगों को नहीं देता हूँ, जो भी है वो अपफ्रंट बात करता हूँ। व्हाट्सएप के एजेंट बीच बीच में फेल होते हैं, व्हाट्सएप के एजेंट बीच बीच में बैन होते हैं, ये सारी चीज़ें एपीआई यूज़ करने के बावजूद भी मैं लोगों को बताता हूँ। अभी फिलहाल मैं व्हाट्सएप पे एजेंट नहीं बनाऊंगा, अभी फिलहाल मैं वॉइस एजेंट जो है वो आपको आपके बिजनेस में इंटीग्रेट करके नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज लोगों के रिव्यूज है, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ऑलरेडी बेचे हुए, नहीं चल रहे। अभी फिलहाल जो चल रहा है उन्हीं को बेचने का ट्राई करेंगे, छोटी सर्विस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एकदम छोटी सर्विस। हमें बड़ी जंप अब भी फिलहाल नहीं मारनी है। हो सकता है कि इसके ऊपर मेरे को डिबेटेबल कमेंट्स आए नीचे, बट मैं रियल हूँ यहाँ पे भाई, मैं जो बेच सकता हूँ बेच सकता हूँ, जो नहीं बेच सकता वो नहीं बेच सकता हूँ, वेरी सिंपल। तो ये इसमें कैसा है, फेक बनने की जरूरत ही नहीं है अपने को, एकदम सिंपल ऑन पॉइंट आते हैं। मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें हम लोग एक सर्विस लेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाऊंगा। एक सर्विस लेंगे और उस सर्विस के प्लानिंग से लेके दुकानदार से, स्टोर ओनर से, बिजनेस पर्सन से बात करने तक सब कुछ उसके अंदर होगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर लिटरली सब कुछ होगा जितना मैं आपको दे पाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने भी मुझे आइडिया दिया कि आप आओ डॉक्यूमेंट्री शूट करो कि ये एजेंट हमारे लिए कैसे चलेगा, हम लोग आपको पैसा भी देंगे इसमें। फिलहाल अभी एक ही एम है कि बिक रहा है या नहीं वो हमें सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बेचना है, कैसे बेचना है, एजेंट को डिलीवर कैसे करना है, क्लाइंट कैसे लेगा। अब आप N8N का वर्क फ्लो ऐसे हाथ में लेके जाके क्लाइंट को नहीं दे सकते हो ना कि भाई ये ले वर्क फ्लो, तू तेरा तेरा कर ले, मैंने तो बना दिया है। नहीं, फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा, क्लाइंट को एक ट्रिगर्ड एक्सेस देना पड़ेगा, उसका क्लाइंट वहाँ से ऑपरेट कर पाएगा। एक पेमेंट का स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि पेमेंट क्लाइंट आपको कहाँ से करेगा। APIs का स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, API अगर फेल हो गया तो क्या, ठीक है, फॉल बैक ऑप्शन क्या है API के लिए, ये सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ों पर वर्क करना पड़ेगा। और फिर आएगा हमारा एक्चुअल सेलिंग वाला पार्ट। तो सेलिंग इज नॉट ओनली अबाउट आपको एजेंट आया मैं बेच सकता हूं, नहीं, प्रेजेंस, शोकेस, पोर्टफोलियो, पिचिंग, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो चीज़ हमें साथ में सीखनी है, ठीक है। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा पैर अभी आना स्टार्ट हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये फील्ड मेरे लिए भी नया है, जितना आपके लिए नया है उतना ही मेरे लिए भी नया है। फॉर एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, अगर हम लोग डेंटिस्ट के लिए एजेंट बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग 3 एजेंट तैयार करेंगे। उसके बाद हम लोग डेंटिस्ट को अप्रोच करने का तरीका देखेंगे कि कैसे हमें अप्रोच करना है, कैसे हमें कोल्ड कॉलिंग्स, कोल्ड मेलिंग्स किस तरीके से करने हैं, डेंटिस्ट को हमें क्या बोलना है, लूम वीडियोस कैसे बनाने हैं, हमें उनको एक डेमो कैसे देना है, हमें उनके साथ एक कॉल कैसे सेट करना है, सारी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। अब मुझे यहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे यहाँ पे लोगों की मदद लगेगी। बहुत सारे बीच बीच में पॉडकास्ट आएंगे जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ कि ये कैसे करना है। बहुत सारे लाइव मीटिंग्स आएंगे जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उनसे कि ये हमें कैसे करना है, फिगर आउट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है ये जो है ये बहुत ज़बरदस्त काम आने वाला है अपने सब लोगों के लिए, ठीक है। मेरे अकेले के लिए या आपके अकेले के लिए नहीं, सबके लिए एक म्यूचुअल प्रॉफिट इसमें हो सकता है। एक एजेंट पकड़ेंगे, उसको प्रोजेक्ट वाइज डिवाइड करेंगे राइट फ्रॉम बेस। भले ही आप N8N में कितने भी एक्सपर्ट हो, आप वो प्रोजेक्ट बनाओ और उसी को सेल करने का ट्राई करो। अगर आप ऑलरेडी एजेंट्स बेच रहे हो, एग्जांपल पकड़ते हैं, आप ऑलरेडी एजेंट्स बेच रहे हो, आप ऑलरेडी इस फील्ड में हो, आपने ऑलरेडी इससे बिजनेस खड़ा किया है ना, तो प्लीज़ आप हमें गाइड कीजिए कि कैसे करना है। मेरे सब्सक्राइबर जो है उनमें से बहुत लोग ऐसे जिन्हें बेचना है, उन्हें गाइड कीजिए कैसे करना है। नीचे कमेंट्स में एंगेज होना स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए हैं एंड मैं अभी सोचता हूँ कि भाई मैंने इनको रिप्लाई क्यों नहीं किया। मतलब मैं इतना ज़्यादा बिजी था मेरा कंटेंट प्लान करने में, बनाने में, ओवरवेल्म होने में कि नई चीज़ें क्या आ रही है। लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो, यूट्यूब पे एक्टिव रहो, फिर उसके बाद ट्विटर पे डालना स्टार्ट कर दो। ये सारी चीज़ें जो है वो आ रही थी और मैं सोच रहा था कि भाई अगर कम्युनिटी कमेंट कर रही है और मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो फिर फायदा क्या है इतने सारे वीडियोस बनाने का, अगर वहाँ पे कनेक्शन नहीं बन सकता है। तो सबको रिप्लाई करना स्टार्ट करूंगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, नो वरीज अबाउट इट, सबको रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ मतलब हम लोगों को ये साथ में बढ़ाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अनवांटेड एजेंट्स नहीं बनाएंगे, अनवांटेड चीज़ें बेचने का ट्राई नहीं करेंगे। जो बिक रही है उन्हीं को सेल करने का ट्राई करेंगे। आपकी केस में क्या बिक रहा है आप मुझे बताओ, मेरी केस में क्या बिक रहा है मैं आपको बताऊंगा। अनवांटेड हमें ओवरवेल्म होकर वो एजेंट्स नहीं बनाने हैं जो मार्केट में ट्रेंडिंग है और बिक रहे। नो डाउट मैं ट्रेंडिंग पे वीडियोस बनाऊंगा। नैनो बनाना आया उसके ऊपर वीडियो बनाया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपने दिया। यूजीसी आया उसके ऊपर वीडियो बनाया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस उसमें आपने मुझे दिया, ठीक है। बाकी की भी चीज़ें आती रहने वाली है, हम लोग इसे सीखते रहने वाले हैं। लेकिन साथ में ज़रूरी है कि हम लोग एक प्रोडक्ट, एक छोटा प्रोडक्ट उठाए, उसे बनाए और उसे बेचना स्टार्ट कर दें। अगर एक छोटा प्रोडक्ट हम लोग भाइयों बेच पाए ना
खत्म। मतलब मेरा जो एम था वो सेटिस्फाई हो गया। पैसा ऐसा नहीं कि मुझे नहीं कमाना है, मैं फ्री में इतना नॉलेज क्यों दे रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ, ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। पैसा मुझे भी कमाना है, पैसा आपको भी कमाना है, दोनों यहाँ पे पैसों के लिए है और वो कमाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है साथ में कमाएंगे। मुझे ऐसा लगता है साथ में ग्रो करेंगे, साथ में देखेंगे क्या चीज़ें हो सकती है क्या नहीं। आने वाला जो टाइम है 1 डेढ़ 2 साल वो AI लर्नर्स के लिए, जो AI लर्नर्स इंडिया हम लोग बोल रहे हैं ना, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टाइम होने वाला है। बिकॉज AI चेंज होने वाला है, AI अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला है। बबल है, फूटने वाला है, नहीं फूटने वाला है, मुझे नहीं पता है। देखो मैं कोई फ्यूचर प्रेडिक्शनिस्ट नहीं हूँ जो बता पाए कि हाँ यही होने वाला है, लेकिन मुझे इतना पता है कि देखो जॉब पोजीशंस ओपन होना स्टार्ट हो गया है, शोकेस करना स्टार्ट हो गया है। आपको काम कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ा बिजनेस का प्रॉब्लम क्या होता है? क्लाइंट लाना। क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, हम लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किए वो अभी तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट। मेरे को सिर्फ आपसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी थी। हो सकता है कि इनमें से बहुत सारी बातें मेरी फालतू भी हो, बट डोंट माइंड। दैट्स इट। मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए सफ़र के साथ, एक नए दौर के साथ, इस AI की पूरी जर्नी में साथ में ग्रो करेंगे। मिलते हैं हमारी अगली